हम लोग सहरसा जिला से करीबन 50 से 60 की संख्या में यहाँ आए हुए हैं यूजीसी बिल का समर्थन करने के लिए। जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के साथ ओबीसी एससी एसटी छात्राओं के साथ शोषण किया जाता है जातीय आधार पे, वो बंद हो। मेरा उम्र अभी 30 साल है और मैं दूसरे कानून के तहत जाता हूँ, तो वह कानून कम से कम नहीं हो तो 10 साल लगाते देंगे। हम लोग बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। हम लोग को सही है, बैरिकेड हम लोग बार बार तोड़े हैं और इस बार भी तोड़ के और जाएंगे। हम लोग बताएंगे कि जिस तरह से सरकार का खुद जो है उसी का आंकड़ा है कि 2019 के बाद 118% जो है दलितों पिछड़ों पर विश्वविद्यालय कैंपसों में जो है अत्याचार हो रहा है। भारत की पहली छात्र संगठन भगत सिंह के विचारों पर चलने वाली संगठन पे हम लोग को डंडा, गोली और गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है। चीज हम लोग संवैधानिक तरीके से ही कर रहे हैं या प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, पूरी तरह से संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से ही कर रहे हैं हम लोग। हमारा संघर्ष कैंपस के अंदर भी होता है। कैंपस में जो जातिगत भेदभाव है उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ते हैं, सड़क पर भी लड़ रहे हैं और अभी हम लोग राजभवन जा रहे हैं। 2019 से लेकर के 2024 तक में 118.4% इस तरीके के जातिगत भेदभाव की घटनाएं बढ़ी है। प्रशासन का काम रोकना है, मेरा काम जाना है। डर नहीं लगता लाठीचार्ज सब? तो मरने से भी बड़ा डर क्या होगा? ये तो लाठीचार्ज होता है, वहाँ तो आत्महत्या करना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है विश्वविद्यालय में। तो मरना ही है तो लड़ करके मर जाएंगे। तो मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ। जातिवाद जब हो रही है तो जातिवाद के समूल को नष्ट करने के लिए इस तरीके का आंदोलन। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं वाच न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी गांधी मैदान है, जो कि हम आपको बता दें कि यूजीसी के मांग को लेके एआईएसए का मांग है और भीम आर्मी जिसे बोलते हैं उनका भी मांग है कि यूजीसी एक्ट है जो कानून है उसको उसको लाना चाहिए और लागू करना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों को प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य जानने से पहले आप खुद जान रहे हैं कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। आज हम लोग सहरसा जिला से करीबन 50 से 60 की संख्या में यहाँ आए हुए हैं यूजीसी बिल का समर्थन करने के लिए, समानता जुटता के लिए, राजभवन मार्च के लिए कि हम सब सरकार के ऊपर दबाव बना सके, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना सके कि वह बहुजन समाज के लिए वह यूजीसी बिल लागू करे, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के साथ ओबीसी एससी एसटी छात्राओं के साथ शोषण किया जाता है जातीय आधार पे, वो बंद हो। मैं खुद एक शोषित छात्र हूँ। मैं एमएलटी कॉलेज का छात्र था जब मेरे साथ शोषण किया गया। जब कि शोषित किया जाता है और भी एक्ट हैं कि जो जिस तरह से बोला जाता है कि कानूनी एक्ट है, उसके आधार पे भी तो आप कर सकते हैं ना? नहीं, उसके आधार पे किया जा सकता है, परंतु उसके आधार पे करने से वह बहुत विलंब होता है और विलंब होने के साथ छात्रों का भविष्य अंधकार में चले जाता है। अगर मेरा उम्र अभी 30 साल है और मैं दूसरे कानून के तहत जाता हूं, तो वह कानून कम से कम नहीं हो तो 10 साल लगाते देंगे। और ये यूजीसी बिल जो है आपको 1 से 2 महीने या 4 महीने 6 महीने के अंदर में अपना जो है जजमेंट दे देंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ अभी, तो यहाँ से आपका क्या प्लान है? यहाँ से कहाँ जाना है? राजभवन मार्च तक। राजभवन जाना है, तो आप चल जाइएगा। प्रशासन सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। हम लोग बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। को सही है, बैरिकेड हम लोग बार बार तोड़े हैं और इस बार भी तोड़ के और जाएंगे। हम लोग बताएंगे कि जिस तरह से सरकार का खुद जो है उसी का आंकड़ा है कि 2019 के बाद 118% जो है दलितों पिछड़ों पर विश्वविद्यालय कैंपसों में जो है अत्याचार हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो आया है यूजीसी द्वारा, उसको हमें लागू करवाने के लिए गिरफ्तारी का डर नहीं लगता है। कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। हम लोग एआईएसएफ का झंडा लिए हुए हैं। भारत की पहली छात्र संगठन भगत सिंह के विचारों पर चलने वाली संगठन पे हम लोग को डंडा, गोली और गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है। निश्चित तौर पर जो है हम लोग आज बैरिकेड तोड़ेंगे
और अपनी जो बात है वह कह के रहेंगे। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आवास आप चले जाइएगा? एकदम बिल्कुल जाएंगे, आप रहिए साथ साथ, बिल्कुल जाएंगे। प्रशासन सहयोग कर रही है आपको? प्रशासन तो सरकार के लिए सहयोग करेगा। प्रशासन हमारा ना सहयोग कर रहा है ना उसका सहयोग चाहिए। धरना और जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं एक तरह से वो जो सब चीज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जो उनका सहयोग भी मिलता है। सारे चीज हम लोग संविधानिक तरीके से ही कर रहे हैं या प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, पूरी तरह से संविधानिक लोकतांत्रिक तरीके से ही कर रहे हैं हम लोग। कोई उसमें अति नहीं है, कोई उदंड नहीं है। हम लोग अब जब आपको बता ही दे कि AISF से है, भारत की पहली छात्र संगठन, इतना बरस हो गया, 90-92 बरस, तो ऐसी थोड़ी है हम लोग, ऐसी थोड़ी है। आप लोग का यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है खड़ा होने का, इस धरना करने का? जो UGC रेगुलेशन 2026 है उसको हम लोग हर संघर्ष के बाद हम लोग उसको हासिल करना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है। किस तरह का संघर्ष कुछ बताइएगा हमारे दर्शकों को। हमारा संघर्ष कैंपस के अंदर भी होता है, कैंपस में जो जातिगत भेदभाव है उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ते हैं, सड़क पर भी लड़ रहे हैं और अभी हम लोग राजभवन जा रहे हैं। जब भेदभाव का बात कर रहे हैं तो उसका एक कानून भी है, कहीं ना कहीं वो भी सहयोग करते हैं। वो कानून जो कानूनी तौर पे एक है कानून की जो सहयोग किया जाता है अति पिछड़ा और पिछड़े जातियों का। 2019 से लेकर के 2024 तक में 118.4% इस तरीके के जातिगत भेदभाव की घटनाएं बढ़ी है। आप देखेंगे रोहित वेमुला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो है सो उनको आत्महत्या करना पड़ा जातिगत भेदभाव के कारण। दर्शन सोलंकी को 2023 में आत्महत्या करना पड़ा और ये 2019 के अंदर पायल तर्वी को आत्महत्या करना पड़ा। हम ये कहने के लिए आए हैं कि कब तक इस तरीके से SC ST OBC के बच्चे उच्च शिक्षा के नाम पर आत्महत्या करते रहेंगे। उच्च शिक्षा में जाने के लिए आप जब देख रहे हैं कि जिस तरीके से कैरियरिज्म को लेकर के लोग आजकल मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ करके उच्च शिक्षा में जा रहे हैं और उच्च शिक्षा में उनको जाने से वंचित कर दिया जाता है, तो इसी के खिलाफ हम लोगों का संघर्ष है। आप लोग यहाँ से कहाँ जाने का प्लान किए हुए हैं? कहाँ हम लोग गांधी मैदान गेट नंबर 10 पर अभी ठहरे हुए हैं। अभी हम लोग राजभवन जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, सब जगह आप चले जाइएगा? बिल्कुल, हम तो जाने के लिए। प्रशासन का काम रोकना है, मेरा काम जाना है। डर नहीं लगता लाठीचार्ज ये सब? तो मरने से भी बड़ा डर क्या होगा? ये तो लाठीचार्ज होता है, वहाँ तो आत्महत्या करना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है विश्वविद्यालय में। तो मरना ही है तो लड़ करके मर जाएंगे। मगही के एक मशहूर कवि हुए मथुरा प्रसाद नवीन, वो कहते थे कि जुल्मी बढ़ ले तो हूँ बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तरफ का मरवा का है, मरवे है तो लड़के मर जा। तो लड़ के मर जाना पसंद है, लेकिन इस तरीके के दमन और अपमान को घूंट को पी करके हम लोग जिंदा रहने वाले नहीं है। मांग सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। जब जब छात्र जो है सो जागा है तब तक जो है सो सत्ता परिवर्तन का जो है सो उदाहरण बिहार ने ही प्रस्तुत किया है 74 में छात्र आंदोलन ने, और आज फिर से एक बार छात्र। आप एक एजुकेटेड पर्सन है और आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। UGC गाइडलाइंस कहीं ना कहीं जातिवाद पर ही है। हम कह रहे हैं कि जाति की वजह से भेदभाव हो रही है, तो उस पर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मेरे साथ जाति के नाम पर अगर भेदभाव हो रहा है तो उसका खिलाफ तो हम उसी रूप में न करेंगे। और कानून जो है सो ऐसे नहीं बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही बनाया गया है, संसदीय कमेटी के सिफारिश पर बनाई गई है। संसदीय कमेटी के जो है सो कौन थे? वो दिग्विजय सिंह जो है सो उसके जो है सो कन्वीनर थे। तो मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ। जातिवाद जब हो रही है तो जातिवाद के समूल को नष्ट करने के लिए इस तरीके का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। सरकारी रिपोर्ट कहता है कि 74% जो SC ST के छात्र हैं वो कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रताड़ित किया जाता है उनको यूनिवर्सिटी में। तो ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लागू करेगा। अगर कानून कोई है तो वो यूनिवर्सिटी ना लागू करे। यूनिवर्सिटी मतलब जो जहाँ प्रताड़ित होगा वो यूनिवर्सिटी देखेगा उसको। जैसे कि हम यहाँ लोगों से बात किया कि इनका क्या कुछ कहना था धरना प्रदर्शन को लेकर। इनका ये भी इस तरह से कुछ कहना था कि इनका जो धरना प्रदर्शन है CM आवास से गवर्नर हाउस तक जाएगा, और काफ़ी इनका कहना था कि अगर कहीं भी पुलिस प्रशासन आई तो उस सारे चीज़ को हम तोड़ते हुए CM आवास तक पहुँचेंगे और हम प्रशासन और पुलिस से नहीं डरते हैं। इस तरह से इनका बयान था। और आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देखते रहे वॉच न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा, धन्यवाद।